हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबियस क्लासेस। आज हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं फोर्स का, जिसका फोर्थ पार्ट है। और जनरली हम लोगों ने फोर्स के बारे में पूरी तरीके से पढ़ चुके थे अच्छे से। कल फोर्स हमारा कंप्लीट हो गया था प्रीवियस सेशन में। तो आज की जो सेशन है उसमें हम लोग देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जनरली, जिसको हम लोग फोर्स प्रेशर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? प्रेशर। तो यहाँ पे फोर्स एंड प्रेशर जो है वो रिलेटेड टर्म्स है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको एक साथ पढ़ रहे हैं। तो हम लोग फोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। हम लोग प्रेशर पे समझेंगे कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर समझने से पहले आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा प्रेशर क्या होता है। ठीक है, सपोज़ कीजिए एक लेडी है, ठीक है, जो कि दो पेयर ऑफ बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं हील्स, या हम बोल सकते हैं कि शूज़ का इस्तेमाल करती हैं। एक होता है फ्लैट हील्ड शूज़, ठीक है, एक होता है आपका फ्लैट हील्ड शूज़, और एक होता है आपका जनरली हाई हील्ड शूज़। ठीक है, हाई हील्ड शूज़ मतलब समझ रहे हो, जो नील वाला जिसमें बोलते हैं ना वो पीछे निकला हुआ होता है, ठीक है, वो वाला। तो आप समझिए वो दो तरीके का यूज़ कर रही हैं। तो यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करोगे तो मान लो कि वो जो एक शूज़ जो वो पहन रही हैं वो इस तरीके का, ये चप्पल जो भी आप बोल सकते हो हिंदी में, वो इस तरीके का नीचे में पूरा फ्लैट है, ठीक है। और हाई हील वाला का देखो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से कुछ, ठीक है, इस तरीके का डिज़ाइन बनता है ना उनका कुछ चप्पल का। चलो, तो यहाँ पे समझना क्या है कि इसका जो शूज़ का आपका जो बॉटम होगा उसका ये इतना दूर तक क्या करेगा, कवर करेगा उसका नीचे का पार्ट। जूता मतलब ज़मीन से इतना एरिया क्या करेगा, कवर करेगा। और ये आपका ज़्यादातर कितना कवर करेगा, इतना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एरिया है ये क्या है, ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू ये वाला, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जब यहाँ पे कोई जो चलना है वो जगह है, मान लीजिए कि आपका मिट्टी जैसा, मतलब कि मिट्टी का जगह है, या बोल सकते गीला जगह है जहाँ पे मिट्टी है। तो उस कंडीशन में जो इनका इम्प्रेशन पड़ेगा, डेप्थ, इनका इम्प्रेशन मतलब समझते हैं, छाप जो पड़ना बोलते हैं। अगर जूता देखिएगा हम लोग, जूता अगर मिट्टी पे चलते हैं ना तो उसका छाप पड़ जाता है, इम्प्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। शूज़ का डिज़ाइन या कटिंग जो भी होता है, डेप्थ इम्प्रेशन देखने को मिलता है मिट्टी में, या आप गा सकते हो बालू वगैरह में, या इस तरीके के, या गीली मिट्टी वाली जगह में चल रहे हो। तो एक बात बताओ कि इसमें इतना ज़्यादा एरिया ये कवर किया, ठीक है। तो देखिएगा ये जो इसका इम्प्रेशन होगा ना, डेप्थ इम्प्रेशन मतलब धंसने का नीचे, वो क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम। और इसका जो धंसने का जो इम्प्रेशन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा। क्या होगा, ज़्यादा। थोड़ा ध्यान से समझना हम क्या समझाना चाह रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पे समझ रहे हो कि इनका जो सारा वज़न जो है इस कंडीशन में वो कहाँ पे पड़ रहा है, सिर्फ इस पे पड़ रहा है ज़्यादा। कहाँ पे, एडी पे, जो हील्स है उस पे पड़ रहा है। लेकिन इसका पूरी तरीके से कहाँ पड़ रहा है, ये पूरे पे। तो देखिएगा जब फोर्स क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, या इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स ज़्यादा है, हम कह सकते हो जब एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। क्या लगेगा, कम। मतलब एरिया अगर ज़्यादा होगा तो दबाव यानी कि जो प्रेशर बनेगा वो कम होगा। पहला पॉइंट आपको याद रखना है ये वाला, कि हम क्या समझाएं। अभी अभी आगे हम बताएंगे। और दूसरा, जब एरिया कम होगा तो यहाँ पे आपका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। क्या होगा, ज़्यादा। आप थोड़ा ध्यान से समझो हम क्या समझाएं। मतलब इसका देखें कि इसका एरिया क्या था, ज़्यादा था, ठीक है। तो क्या उतना धंसा नहीं, मतलब उसमें प्रेशर उतना, फोर्स उतना ज़्यादा लगा नहीं, इफेक्ट ऑफ फोर्स उतना देखने को नहीं मिला। तो मतलब जहाँ पे क्या होगा कि आपका क्या बोलते हैं, एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पे प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। और उस कंडीशन में फोर्स भी क्या होगा, कम लगेगा। फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। मतलब इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कम होगा। कैसे, देखो, अब अगर हम एक नॉर्मल सा शूज़ पहन के चल रहे हैं, हील्स वाला ना हो करके, तो उसमें धंसा कम। इसका मतलब क्या है कि एरिया भाई ज़्यादा था इसलिए कम धंसा, क्योंकि उस पर फोर्स भी क्या लगा, कम लगा। फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कम लगा, जिसके कारण क्या है कि वो आपका प्रेशर भी क्या हो गया,
कम लग गया। क्या लग गया? कम लग गया। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे फोर्स भी क्या होगा? कम लगेगा। क्या लगेगा? कम लगेगा। लेकिन जब जहाँ पे हाई हील्स की बात करें या नील्स वाली हील्स की बात करें, तो यहाँ पे देखोगे एरिया कम है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर उस पर एक ही जगह पे भार दोगे तो क्या होगा? फोर्स भी उस पर क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब इफेक्ट ऑफ फोर्स भी उस पर ज़्यादा लगेगा, और कह सकेंगे कि वहाँ पे प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे फोर्स भी क्या होगा? ज़्यादा। क्या होगा? ज़्यादा। तो आप कह सकते हो कि जो इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स है, ठीक है, जो आपका इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा किसके साथ? आपका विद द डिक्रीज़ इन एरिया। ये एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल आपको समझने के लिए, कि जब एरिया घटेगा तब फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, फोर्स बढ़ेगा। अगर फोर्स ज़्यादा लगेगा, किसी चीज़ को ज़्यादा कस के अगर ताकत लगा के चापेंगे तो चपटा होगा ना, तो उस पर प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। वैसे ऐसे याद रखना कि आपका जब एरिया क्या होगा, ठीक है, एरिया क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो फोर्स वहाँ पे ज़्यादा लगेगा और उस कंडीशन में प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो एक केस समझ सकते हो ऐसे एरो से समझने से कि जब एरिया ज़्यादा तो फोर्स कम। फोर्स कम तो मतलब प्रेशर भी क्या? कम। पहला तो इसे समझ में आया। दूसरा कि जब आपका एरिया क्या होगा? कम, तो फोर्स क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। अब फोर्स क्या ज़्यादा लगेगा तो प्रेशर भी क्या होगा? आपका ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा। तो ये चीज़ आपको कुछ समझ में आया। अब अगर कुछ और नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो आपको समझाते हैं एक चीज़ और, एक और एग्जांपल आपको देख के समझाते हैं। ठीक है, वो समझोगे। एग्जाम्पल नंबर 2, ये कलर चेंज। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कर रहा है वो समझिएगा। हम लोग आयरन नेल के बारे में जानते हैं इस तरीके का। ये जो है आपका आयरन नेल, ठीक है, ऐसा ही होता है ना आयरन नेल। ये है हमारा आयरन नेल, कांटी जिसको बोलते हैं। अब ये आयरन नेल को हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कि देखिएगा, वो हैमर मतलब जानते हैं ना, हथौड़ा। ठीक है, हैमर से क्या करें? किसी लकड़ी के अंदर ठोक रहे हैं। तो देखोगे यहाँ पे आपको पता है कि एक अगर ये आयरन नेल जो है वो कैसा है? आपका शार्प है। कैसा है? शार्प। देख रहे हो नीचे में एकदम धारदार दिख रहा है यहाँ पे। अब एक हम यहाँ पे और आयरन नेल ले रहे हैं इस तरीके से, ये देखो ऐसा है ये, और इस तरीके का। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लंट आयरन नेल। ब्लंट मतलब जिसको जो तेज़ ना हो, ठीक है, पजा हुआ ना हो, मतलब जिसका पॉइंटेड शार्प ना हो। देखते होंगे वैसा काटी अगर आता होगा बहुत सारा घर में तो देखने को आयरन नेल में देखने को मिलता होगा। तो जब इसको भी क्या करेंगे कि हैमर से हम लोग जब ठोकेंगे तो देखिएगा इसमें क्या होगा? ये आसानी से क्या करेगा? लकड़ी के अंदर चल जाएगा। कांटी नंबर 1 यानी कि ये वाला जो आयरन नेल शार्प होगा वो क्या होगा? आसानी से चल जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इसका नीचे का एरिया क्या है? कम। देखो ये नीचे में पॉइंटेड है तो एरिया कम। अब देखो एरिया कम मतलब बताएं बाबू, तो फोर्स भी क्या होगा? आपका ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मतलब फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स जो क्या होगा? ज़्यादा होगा। कहने का मतलब हल्का सा प्रेशर देंगे तो आसानी से वो अंदर चला जाएगा। मतलब अगर एरिया कम है तो वहाँ पे प्रेशर, हल्का सा भी प्रेशर देने पे फोर्स क्या होगा? वहाँ पे ज़्यादा लगेगा और कांटी अंदर चला जाएगा। और वही अगर ब्लंट नेल रहता तो देखो यहाँ पे एरिया ज़्यादा है इसके तुलना में, है नीचे का देखो एरिया क्या है? ज़्यादा है। तो एरिया ज़्यादा होगा तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। मतलब कि ज़्यादा इसको कस के ठोकना पड़ेगा, जिसके कारण ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब जाके कांटी अंदर जाएगा। तो आपको बढ़िया सा आपको एग्जाम्पल, आपको ये भी आपको इससे समझ में आया। या एक और आपको बढ़िया सा एग्जाम्पल देते हैं, 3rd नंबर आपको समझने के लिए डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटी हो रहे हैं। शोल्डर बैग्स, जो स्कूल शोल्डर बैग्स होता है उसका एग्जांपल दे रहे हैं आपको। देखिएगा आजकल बैग जो है ना अलग अलग फैशनेबल तरीके के मिलते हैं। अब सबका कॉस्ट अलग अलग है। कोई अमेरिकन टूरिस्टर का भी बैग यूज़ कर रहा है, कोई स्काई बैग्स भी यूज़ कर रहा है, कोई वीआईपी का भी यूज़ कर रहा है, कोई नॉर्मल 300-400 का बैग भी यूज़ कर रहा है। अब आखिर डिफरेंस क्या है? तो बोलिएगा सर लुक अच्छा रहता है इसलिए, ब्रांड रहता है इसलिए। तो देखो एक चीज़ अलग आपको बताते हैं, ब्रांडिंग वो अलग चीज़ है, लेकिन कंफर्टेबिलिटी को जो बोलते हैं ना, कंफर्टेबल, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे स्कूल में आजकल क्या होता है ना कि इतना ज़्यादा बुक्स वगैरह या कॉपीज़ ले जाना होता है, तो अगर देखिएगा जिसका स्ट्रिप मतलब समझते हो, जो शोल्डर में जो
टांगते हो ना बैग को, तो वो वाला जो रीजन होता है, जो पट्टी जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो जब पट्टी देखिएगा जितना ज़्यादा अगर वो चौड़ा होगा, ठीक है, उसका पट्टी जितना ज़्यादा आपका चौड़ा होगा उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा आप पे प्रेशर या इफेक्ट ऑफ फोर्स कम लगेगा, तब आप वो आसानी से वो बैग को कैरी करके जा सकते हो। अगर पट्टी कम रहेगा यानी कि स्ट्रिप उसका पतला रहेगा तो एरिया कम होने की वजह से उस पर फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा, इफेक्ट ऑफ फोर्स भी ज़्यादा होगा और प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए हमको वो भारी और दर्द वहाँ और दागदार भी वहाँ पे हो जाता है बॉडी में। तो यहाँ पे रीज़न क्या आपको हम ये बता दिए, रीज़न आपको ये बताएं कि जब इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स यहाँ पे देखो शोल्डर बैक्स का जब क्या होगा कि इसका एरिया जब क्या होगा ज़्यादा, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका इफेक्ट ऑफ फोर्स होगा वो क्या रहेगा, कम लगेगा, क्या लगेगा, कम, मतलब फोर्स कम लगेगा और इस पर प्रेशर भी कम लगने के कारण क्या होगा कि हमें शोल्डर में पेन नहीं होगा। लेकिन जब एरिया क्या होगा आपका कम होगा, मतलब स्ट्रिप कम होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि फोर्स जो होगा वो क्या होगा आपका ज़्यादा लगेगा और इसके कारण जो इफेक्ट ऑफ फोर्स जो ज़्यादा होगा और प्रेशर भी आपका ज़्यादा लगेगा, इससे क्या होगा कि पेन देखने को मिल सकता है या दर्द या दाग देखने को मिल सकता है। तो अभी ये इतना जो सारा चीज़ जो आपको समझाएं वो बस आपको मेरा समझाने का मोटिव ये था कि हम आपको समझा रहे थे क्या कि इसको बोलते कि इसको प्रेशर को समझे कैसे, ठीक है, प्रेशर को समझे कैसे। अब हम लोग वन बाय वन करके इसका डेफिनेशन को यहाँ से समझते हैं कि डेफिनेशन क्या होगा इसका प्रेशर का, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम ये आपका सारा एग्जाम्पल था समझने के लिए। तो अब अगर समझना चाहें कि प्रेशर बोलते किसको है तो क्या बोलेंगे। प्रेशर का मतलब होता है क्या, देखिएगा प्रेशर को डिफाइन करते हैं हम कि जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया। अगर हम बात कर सकते हैं कि द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, जितना ज़्यादा फोर्स लगे यानी कि द फोर्स, देखो यहाँ पे एक्टिंग पर यूनिट एरिया, जितना एरिया के हिसाब से जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रेशर। क्या बोल रहे हैं इसको, प्रेशर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, प्रेशर। प्रेशर का आपका फॉर्मूला होता है बाबू नॉर्मल फोर्स बाई एरिया, जितना फोर्स लग रहा है और बटा जितना एरिया में लग रहा है वो इसका क्या होता है आपका फॉर्मूला। इसका यूनिट क्या होता है जिस पे ये मेज़र होता है, तो इसका ऐसा यूनिट होता है ऑफ प्रेशर का पास्कल। क्या होता है, पास्कल। अब ये पास्कल क्या है, एक स्केल है या आप बोल सकते हैं इसका एक लॉ भी देखेंगे। ये जनरली एक साइंटिस्ट जिनका नाम था ब्लेज पास्कल, इन्होंने कुछ थ्योरीज दिए थे अपने ऑब्जर्वेशंस, उन्होंने बताया किसके अकॉर्डिंग फ्लूइड्स में कैसे फ्लूइड बहते हैं एक कंटेनर से और इक्वल डायरेक्शन में, उसके नाम पे ये इसका इनका यूनिट पड़ा है ब्लेज पास्कल के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक और टर्म आपको इम्पॉर्टेंट टर्म आपको हम समझाना चाह रहे हैं, थ्रस्ट। यहाँ पे पूछता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर। दोनों एक ही चीज़ है, प्रेशर और थ्रस्ट भी एक ही चीज़ है, लेकिन कब उसको प्रेशर कहेंगे कब इसको थ्रस्ट कहेंगे। जैसे अगर प्रेशर का डेफिनेशन पूछा तो ये लिख दिए, अगर आपसे पूछता थ्रस्ट क्या है तो पहले थ्रस्ट का डेफिनेशन लिख लेते हैं। थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। थ्रस्ट वर्सेस फोर्स, अंतर क्या है, थ्रस्ट लगना और फोर्स लगना में अंतर क्या है, ये चीज़ आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि थ्रस्ट किसको बोलेंगे और फोर्स किसको बोलेंगे, मतलब कैसे हम अंतर कर रहे क्या। तो देखो जब भी कोई चीज़ पे अगर हम किसी तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से, मतलब मान लो यहाँ पे कोई एक बॉक्स है और इस बॉक्स को हम यहाँ से धक्का दे रहे हैं या ऐसे धक्का दे रहे हैं या किसी भी तरीके इस तरीके से धक्का दे रहे हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं, इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब भी कोई चीज़ पे क्या होगा जो फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर, क्या लगेगा, परपेंडिकुलर, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, थ्रस्ट। क्या बोलेंगे, थ्रस्ट, ठीक है। मतलब जब कोई फोर्स क्या होगा परपेंडिकुलर लगेगा, जैसे आप देखोगे
कि अगर मेरे पास एक ये बॉक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेंटर से ऐसे यहाँ पे परपेंडिकुलर इस पे फोर्स लगा रहे हैं, मतलब 90 डिग्री ऊपर से एकदम सीधा दबा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। मतलब अगर वो आपका प्रेशर का डिफाइन दो तरीके से होगा कि व्हाट इज़ प्रेशर, तो बोलना है द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड प्रेशर। इस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा वो थोड़ा स्लैंटिंग मतलब तिरछा रूप से लगेगा, लेकिन जब फोर्स क्या लगेगा, परपेंडिकुलरली लगेगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर थ्रस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, थ्रस्ट। यानी कि आप कह सकते हो कि जब प्रेशर पे जो आपका फोर्स जो लग रहा है वो आपका परपेंडिकुलर लग रहा है। क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, तो उसको आप लोग थ्रस्ट कह सकते हो। थ्रस्ट को अगर अलग से डिफाइन करोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो कि फोर्स, इसका अगर डेफिनेशन, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू एरिया, टू एरिया। अगर किसी एरिया पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, थ्रस्ट। जैसे अगर एक हम एग्जांपल और लेना चाहें, अगर यहाँ पे एक बाल्टी है, इस तरीके से बकेट है, और इसमें देखोगे आप इस तरीके से उल्टा एक ग्लास डालोगे, तो देखोगे सीधा अगर डालोगे ना तो नीचे से एक फोर्स लगता है जो कि वो ग्लास को नीचे जाने नहीं देता है। तो एक फोर्स लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं बायोन्सी या बायोंट फोर्स। आगे पढ़ेंगे, गड़बड़ाना नहीं है और हड़बड़ाना भी नहीं है कि क्या हम बोल रहे हैं। तो प्रेशर का देखोगे दो फार्मूला यहाँ पे आपको बन रहा है, ठीक है, दो फार्मूला बन रहा है। थोड़ा सा और आपको लिए स्लाइड को बड़ा कर रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो नीचे में स्पेस बन गया हमारे पास। तो अगर थ्रस्ट बराबर पूछेगा या प्रेशर का एक और फार्मूला पूछेगा आपसे कि प्रेशर का एक और फार्मूला बताओ, तो क्या कहोगे, तो थ्रस्ट बाई एरिया, थ्रस्ट बाई एरिया। और थ्रस्ट का मतलब मैंने आपको बताया कि ये आपका परपेंडिकुलर लगेगा। क्या लगेगा, परपेंडिकुलर। आज आपका ज़्यादा तो हम नहीं पढ़ाएंगे, बेसिकली एक इंट्रोडक्शन आपका पार्ट है जिसमें आपको कुछ समझा रहे हैं। तो आपका कुछ कल जो है, कल की वीडियो में, आज आपका वीडियो यहीं तक छोड़ रहे हैं क्योंकि आज बेसिकली हमको इंट्रोडक्शन ही देना था आपको इस चैप्टर का, प्रेशर। क्योंकि प्रेशर को सब बोलता है ना दबाव, क्या है प्रेशर, प्रेशर को कोई समझ नहीं पाता कि कहाँ से कैसे प्रेशर लग रहा है। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको हम दे रहे हैं कि हमारे घर में जो घर जो हमारा बनता है या डैम्स देख लो, उसका नीचे का बेसमेंट या आधार होता है ना, काफ़ी चौड़ा बनाया जाता है। रीज़न ये है कि जितना ज़्यादा चौड़ा होगा उतना ही क्या करेगा, वो चीज़ों को अच्छे से संभाल पाएगा। मतलब एरिया ज़्यादा रहेगा तो उस पर फोर्स जो होगा एक्ट करेगा वो कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा तो प्रेशर भी कम लगेगा, प्रेशर कम रहेगा तो उस पर उसमें गिरने का चांसेस कम रहेगा। हमारा घर जो बनता है देखिएगा, वो नीचे का बेसमेंट थोड़ा चौड़ा बनाया जाता है। रीज़न ये है कि इसलिए क्योंकि वो क्या होगा कि वो अच्छी तरीके से अर्थ से फिक्स करके, लैंड से फिक्स करके रहे और जल्दी वो क्या कर सके, किसी अर्थक्वेक वगैरह में जल्दी से वो गिरे नहीं। तो ये ध्यान रखा जाता है। उसके साथ अगर हम हाथी की बात करें तो हाथी का पैर जो होता है, उसका फीट देखिएगा, उसका बहुत ब्रॉड बनाया जाता है क्योंकि हाथी जो होता है काफ़ी भारी और वज़नदार जानवर होता है। तो अगर उसका पैर अगर ज़्यादा का फीट अगर चौड़ा नहीं होगा, ब्रॉड नहीं होगा, तब उसका पैर कोई भी मिट्टी वाले जगह में क्या होगा, आसानी से धंस जाएगा, फिर उसको निकलने में चलने में मुश्किल होगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे फोर्स कम यूज़ में आए, आपका एरिया ज़्यादा है इसलिए बोल सकते हैं प्रेशर कम लगे, तो वहाँ पे उसका फीट को ब्रॉड बनाया जाता है। ब्रॉड कहने का मतलब नेचर की तरफ से, प्राकृतिक के रूप से चौड़ा बनाया जाता है ताकि उसमें क्या लगे, प्रेशर कम लगे और उस पर फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कम हो, जिसके कारण वो आसानी से कोई भी मिट्टी वाले जगह में या जंगल में रहते हैं तो वो चल पाएँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? उम्मीद करता है आपको सेशन समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से प्रेशर को और भी डिटेल तरीके से समझेंगे और देख रहे हैं अगर हम कुछ दिन में हो सकता है आगे आने वाली वीडियो को हम प्राइवेट रूप से कर दें कि आपको जिनका पेमेंट अगर डन रहेगा वही आप इस वीडियो को देख पाइएगा। ठीक है, जिनका भी अगर ड्यू अगर ये बिल गया नहीं होगा तो हो सकता है आपका आजकल के डेट में मिल जाएगा। सेशन समझ में आ रहा है तो ज़रूर आप लाइक कर दीजिएगा। और आपका नेक्स्ट वीक, इस वीक में एक लाइव क्लास अरेंज करवाते हैं जिसमें आपका जो भी चैप्टर्स पढ़ चुके हैं या कुछ 2-3 चैप्टर आप लोग बताओगे अपने हिसाब से, खुद से कमेंट डाउन कर दो व्हाट्सएप में। मेरे पास फ़ोन नहीं है, आपको पता है कि कौन कौन सा चैप्टर में आपको कुछ दिक्कतें हैं, तो उस चैप्टर का वो टॉपिक, ताकि उसका एक हम लाइव क्लास जब रखें तो उस सब टॉपिक को आपके लिए पीपीटी या प्रेजेंटेशन बना के रखें और डायरेक्टली आपको समझा सके उससे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरी बातों को समझ गए होंगे अच्छे से। तो वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ आपको प्रेशर का क्या हो समझाने के लिए काफ़ी मैंने एग्जांपल ले लिया जिससे आपको समझ में आ जाए कि प्रेशर एक्चुअली है क्या। ठीक है,
तो सेशन को एंड कर रहे हैं। हैव ए गुड डे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे।